मेरे प्रिय भक्तों, जीवन की राह पर चलते हुए हर आत्मा को कभी न कभी अपमान, पीड़ा, विश्वासघात और अश्रुओं की अग्नि से गुजरना पड़ता है। कभी कोई अपने शब्दों से तुम्हें तोड़ता है, कभी कोई अपने व्यवहार से तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल देता है, कभी कोई तुम्हारी निष्ठा को ठुकरा देता है और कभी कोई तुम्हारे प्रेम को मजाक समझ लेता है। और तब तुम्हारी आत्मा भीतर ही भीतर रोती है, तुम्हारी आंखें मौन पीड़ा से भर जाती हैं और तुम्हारा हृदय पूछता है कि क्या न्याय कभी मिलेगा। उसी क्षण कैलाश की गूंज उठती है, डमरू की नाद लहराती है और महादेव का करुण स्वर आत्मा में उतरता है। हे वत्स, जिसने तुझे रुलाया था वही अब तेरे आगे झुकेगा, क्योंकि यह केवल बदले का वचन नहीं है, यह कर्म का विधान है, यह समय का न्याय है और यह आत्मा की विजय का शाश्वत नियम है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जिसने उसे कष्ट दिया वह सदा शक्तिशाली रहेगा, पर वह यह भूल जाता है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि धैर्य, धर्म, सहनशीलता और सत्य में होती है। महादेव कहते हैं कि जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है वह स्वयं अपने कर्मों का जाल बुनता है। जो तुम्हें गिराने का षड्यंत्र करता है वह स्वयं अपने पतन की नींव रखता है। और जो तुम्हारे आंसुओं का उपहास करता है वह समय के हाथों स्वयं झुकने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि शिव का न्याय मौन होता है पर अचूक होता है। वह तुरंत दंड नहीं देता बल्कि आत्मा को परिपक्व करता है। वह तुम्हें धैर्य सिखाता है, तुम्हें भीतर से मजबूत करता है और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से तुम्हारे विरोधी की दृष्टि भी कांप उठती है। स्मरण रखो वत्स, जब कोई तुम्हें रुलाता है वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म करता है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। हर अपमान तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। हर पीड़ा तुम्हें करुणा सिखाती है और हर धैर्य तुम्हें शिव के और समीप ले जाता है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, उसे महादेव का संदेश समझो। वह संकेत है कि तुम्हारा रूपांतरण प्रारंभ हो चुका है, कि तुम उस साधारण आत्मा से एक दिव्य चेतना की ओर अग्रसर हो रहे हो। महादेव कहते हैं, जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहा है वह कल तुम्हारे प्रकाश से अंधा हो जाएगा। जो आज तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ा रहा है वह कल तुम्हारी सफलता के आगे मौन खड़ा रहेगा। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहा है वह कल तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक होगा, क्योंकि समय स्वयं शिव का स्वरूप है और समय के सामने कोई भी अहंकार टिक नहीं सकता। मनुष्य भूल जाता है कि अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। वह दूसरों को रुलाकर स्वयं को महान समझता है, पर उसे यह ज्ञात नहीं होता कि हर आंसू उसके भाग्य में एक नया अध्याय लिख रहा है। जब तुम अपमान सहते हुए भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते, जब तुम बदले की आग में जलने के बजाय क्षमा का दीप जलाते हो, जब तुम घृणा के बदले करुणा का बीज बोते हो, तब महादेव तुम्हारे भीतर निवास करने लगते हैं और फिर तुम्हारा जीवन स्वयं एक जीवित उपदेश बन जाता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा संयम ही तुम्हारा उत्तर बन जाता है। और वही लोग जिन्होंने तुम्हें रुलाया था एक दिन तुम्हारे सामने अपने ही कर्मों के बोझ से झुक जाते हैं। यह झुकना केवल बाहरी नहीं होता, यह उनके अहंकार का टूटना होता है। यह उनके भीतर उठने वाला वह बोध होता है कि उन्होंने जिस आत्मा को कमजोर समझा था वही आज उनकी प्रेरणा बन चुकी है। महादेव कहते हैं कि प्रतिशोध की अग्नि में जलना आसान है, पर संयम की शीतल धारा में बहना कठिन है। जो इस कठिन मार्ग को चुनता है वही सच्चा साधक बनता है, वही सच्चा विजेता होता है।
क्योंकि विजय का अर्थ किसी और को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, द्वेष और अहंकार को जीतना है। जब तुम स्वयं को जीत लेते हो, तब संसार स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। जो तुम्हें रुलाता है, वह वास्तव में तुम्हें परखता है। वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। वह तुम्हारे चरित्र को तराशता है। और यदि तुम उस परीक्षा में सफल होते हो, तो महादेव स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। फिर तुम्हारी चुप्पी एक दिन गर्जना बन जाती है। तुम्हारी सहनशीलता एक दिन शक्ति बन जाती है। और तुम्हारी पीड़ा एक दिन वरदान बन जाती है। महादेव का यह संकेत केवल सांत्वना नहीं है, यह चेतावनी भी है उन सभी के लिए जो दूसरों के आंसुओं को हल्के में लेते हैं। क्योंकि जो किसी की पीड़ा का कारण बनता है, उसे एक दिन स्वयं उसी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। कर्म का चक्र घूमता है, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है। इसलिए यदि किसी ने तुम्हें रुलाया है, तो अपने हृदय में विष मत पालो। उस अनुभव को तपस्या बना लो, उस पीड़ा को साधना बना लो, और उस अपमान को अपनी आत्मिक उन्नति की सीढ़ी बना लो। महादेव तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारा समय आएगा। वह समय जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि दिव्य तेज होगा। वह समय जब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। वह समय जब वही लोग जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था, तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। पर उस दिन तुम्हारा हृदय प्रतिशोध से नहीं, बल्कि करुणा से भरा होगा। क्योंकि सच्ची महानता दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में है। यही शिव का मार्ग है। यही शिव का संदेश है। और यही महादेव का संकेत है कि जिसने तुझे रुलाया था, वही अब तेरे आगे झुकेगा। जब जीवन तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है, जब परिस्थितियां तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचलने लगती हैं, जब लोग तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को पराजय मान लेते हैं, तब यह स्मरण रखना कि महादेव तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि निखारने के लिए परीक्षा में डाल रहे हैं। जैसे अग्नि में तपकर ही स्वर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही पीड़ा में तपकर आत्मा दिव्य बनती है। जो तुम्हें रुलाता है, वह अनजाने में तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगा देता है जिसे तुम स्वयं नहीं पहचानते। हर आंसू तुम्हारे भीतर एक दीप जलाता है। हर अपमान तुम्हारे भीतर एक शिखर रचता है। और हर वेदना तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से संसार छोटा और शिव का आकाश विशाल प्रतीत होता है। महादेव कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह न तो किसी के पक्ष में झुकता है और न किसी के विरोध में। वह केवल कर्म को लौटाता है। जो प्रेम बोता है, वह प्रेम पाता है। जो पीड़ा देता है, वह पीड़ा भोगता है। और जो तुम्हें रुलाकर स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, वह एक दिन तुम्हारे सामने अपने ही कर्मों के बोझ से झुकने को विवश होता है। यह झुकना केवल शरीर का नहीं, यह अहंकार का टूटना है। यह उस गर्व का चूर होना है जो दूसरों के आंसुओं पर खड़ा था। महादेव का संदेश यह नहीं कि तुम प्रतिशोध लो। उनका संदेश यह है कि तुम स्वयं को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए, कि तुम्हारी शांति ही चुनौती बन जाए, कि तुम्हारी सफलता ही प्रत्युत्तर बन जाए। और जब वह दिन आएगा, जब वही व्यक्ति जिसने तुम्हें तुच्छ समझा था तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तब उसे यह बोध होगा कि उसने एक साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि एक भविष्य के प्रकाश को ठेस पहुंचाई थी। शिव कहते हैं कि जो मौन रहकर अपमान सहता है, वह भीतर से टूटता नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत होता है। उसका धैर्य ही उसकी शक्ति बन जाता है।
उसकी पीड़ा ही उसका कवच बन जाती है और उसका विश्वास ही उसकी ढाल बन जाता है। संसार बाहरी शक्ति से डरता है, पर आत्मिक शक्ति के आगे संसार भी नतमस्तक हो जाता है। इसलिए यदि आज तुम्हें किसी ने रुलाया है तो यह मत सोचो कि तुम हार गए। समझो कि महादेव तुम्हें विजयी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। समझो कि यह आंसू तुम्हारे भविष्य के मुकुट की पहली रत्नमाला है। समझो कि यह पीड़ा तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई पर ले जा रही है जहां केवल शिव का वास है। क्योंकि जो शिव के पथ पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। वह गिरता है तो उठने के लिए, वह रोता है तो निखरने के लिए, वह टूटता है तो और अधिक दिव्य बनने के लिए। महादेव कहते हैं, जब तुम बिना शिकायत के सहते हो तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम बिना घृणा के क्षमा करते हो तब देवत्व स्वयं तुम्हारे भीतर उतर आता है। और जब तुम बिना अहंकार के आगे बढ़ते हो तब तुम्हारा नाम स्वयं एक मंत्र बन जाता है। जो तुम्हें रुलाकर आगे बढ़ा था वह एक दिन तुम्हारी छाया के नीचे खड़ा होकर अपने ही अतीत पर पश्चाताप करेगा। क्योंकि सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा का नाम नहीं, सफलता उस आंतरिक शांति का नाम है जो किसी के सामने झुकने से इनकार करती है। और जब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे तब तुम्हें यह स्मरण रखना कि तुम्हारा सिर गर्व से नहीं, करुणा से झुका होना चाहिए। क्योंकि शिव का मार्ग दया का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है और प्रेम का मार्ग है। यह जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य है कि सच्चा विजेता वही है जो अपने शत्रु को भी अपने हृदय में स्थान देता है। क्योंकि घृणा आत्मा को जकड़ती है और प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। महादेव का यह संकेत केवल भविष्यवाणी नहीं, यह एक आध्यात्मिक सत्य है कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसू धरती पर नहीं गिरेंगे, वे कर्म के बीज बनेंगे। वे एक दिन ऐसे वृक्ष का रूप लेंगे जिसकी छाया में वही लोग विश्राम मांगेंगे जिन्होंने कभी तुम्हें तिरस्कृत किया था। और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हारी आत्मा में कोई द्वेष नहीं होगा, केवल शांति होगी, केवल करुणा होगी, केवल शिव का प्रकाश होगा। क्योंकि जिसने तुझे रुलाया था वही अब तेरे आगे झुकेगा। पर वह झुकना तुम्हारी विजय का नहीं बल्कि शिव के न्याय का प्रतीक होगा। यह महादेव की मौन प्रतिज्ञा है। यह कर्म का अटल विधान है। यह समय की अडिग घोषणा है। और यह आत्मा के उत्थान का शाश्वत सत्य है। जो सहता है वही चमकता है। जो धैर्य रखता है वही ऊंचा उठता है। जो शिव पर विश्वास रखता है वही अंततः विजयी होता है। और अंत में वही होता है जो महादेव चाहते हैं कि तुम्हारी पीड़ा तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें दिव्य बना दे, कि तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अजेय बना दें, और कि जिसने तुम्हें रुलाया था वही एक दिन तुम्हारे आगे नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बसे शिव के प्रकाश के आगे झुक जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।